मैं इस औरत को कितना ही समझा लूं पर इसके समझ में नहीं आएगा। करना वही है जो इसके दिमाग में भर गई। बहू इधर आ। हाँ जी मम्मी जी। मैंने तुझे मना किया था ना ये कंबल निकालने के लिए, तूने निकाल ही लिया ना। एक बार का समझ में नहीं आता तेरे। मम्मी जी कल मैं ना रात को वो बेड खोल रखा था मैंने सामान निकालने के लिए, अब गुड़िया ने देख लिया, अब वो जिद करने लगी कि नहीं अभी निकालो इसे, मुझे ओढ़ना है। अब मैंने मना भी किया था, फिर ये कहने लगे, बोले क्यों रुला रही है, इसको दे दे, तो फिर मैंने निकाल दिया। इसे अभी के अभी अंदर रख दे, और ये मुझे दोबारा बाहर दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई। पर मम्मी जी वो गुड़िया रोएगी। गुड़िया मुझसे बढ़कर हो गई क्या? ठीक है मम्मी जी मैं रख दूंगी, आप अपना बीपी हाई मत करो। दिमाग खराब कर रखा है, गुड़िया ना हो गई आफत हो गई। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है आजा। ठीक। प्रिया सुन, रेनू आ रही है तो खाने पीने का ना उसी हिसाब से बना लेना, और पहले बता रही हूँ कभी फिर कहे कि बताया नहीं, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी। ये हाथ में क्या हो गया तेरे, चोट लग गई? हाँ वो चटनी पीस रही थी सिलबट्टे पर, वो मम्मी की पुरानी मिक्सी है ना खराब हो गई थी। अब मुझे तो आदत नहीं है ना सिलबट्टे पे चटनी पीसने की, उंगली आ गई, पूरा नाखून ही उतर गया मेरा। तो सिलबट्टे पे क्यों पीसी तूने? मैंने तेरी शादी में नई मिक्सी दी है ना, तो उसे निकाल ले, वो किस काम आएगी? मैंने कहा था उनसे कि अपनी नई मिक्सी निकाल लेती हूँ, आपकी ये पुरानी मिक्सी खटारा हो गई है, पर उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? कहने लगे अपना सामान मत निकाल कोई भी, सब रखा तो है घर में, रखा रहने दे इसे, ये तेरी नंद की शादी में काम आ जाएगा। ले, वो सामान मैंने तेरे लिए दिया है या उनकी बेटी के लिए दिया है? अपनी बेटी की शादी में देंगे तो अपने पैसों से देंगे, और अभी कौन सा तेरी नंद की शादी हो रही है, अभी तो बहुत छोटी है वो, कम से कम 5-6 साल बाद होएगी शादी। 5-6 साल कहाँ, कम से कम 7-8 साल लगेंगे, अभी तो पढ़ी रही है, 8th में ही तो है वो, अभी कहाँ हो रही है उसकी शादी। फिर इतने सालों में तो रखे रखे सामान की गारंटी वैसे भी खत्म हो जाएगी। मम्मी मैंने तो हर तरीके से कहकर देख लिया, हर तरीके से समझा कर देख लिया, पर सास है ना, सुनेंगी थोड़ी, चलाएंगी तो अपनी। क्या हुआ दीदी, बड़ी परेशान लग रही हो? बस भाभी, सब ठीक तो है? ठीक हूँ। कहाँ ठीक है, मेरी छोरी को इसके साथ जीन दे तभी तो, पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी इतना पैसा। पर हुआ क्या मम्मी जी, साफ साफ बताओ। तुझे तो पता है ना कि मैंने इसकी शादी में टॉप से टॉप आइटम दिए थे, बर्तन भांडे, बिजली का सामान, कपड़े लत्ते, सब एक से एक बढ़िया दिया था। हाँ मम्मी जी, हमने तो बढ़िया से बढ़िया सामान दिया था, तो क्या उन्हें पसंद नहीं आया? नहीं भाभी वो बात नहीं है, सामान तो सब पसंद आ गया था, पर क्या और डिमांड कर रहे हैं कुछ? और की डिमांड नहीं कर रहे, फिर जो इसको सामान दिया था ना वो इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे, और इस्तेमाल तो जब करेगी ना बेचारी जब निकालने देंगे बक्से में से। क्यों नहीं इस्तेमाल करने दे रहे? अरे भाभी मेरी सास का कहना है कि जो सामान मैं दहेज में नहीं लेके गई थी वो सब सामान है ना मेरी नंद की शादी में इस्तेमाल हो जाए, ताकि उनको सामान ना खरीदना पड़े। मेरी सास कहती है कि सब सामान है तो सही घर में, वो इस्तेमाल कर ले, पर आप यकीन करोगी उनका सब सामान है ना एकदम पुराना हो चुका है, सारी चीज़ें तो जंग खा गई हैं। वॉशिंग मशीन देखो तो उसका ड्रायर खराब, पता हाथ से निचोड़ने पड़ते हैं कपड़े, और उनकी मिक्सी एकदम खटारा हो चुकी है, देखो उसकी वजह से ये हाल हो गया है। मिक्सी में आ गई उंगली? मिक्सी में नहीं, सिल पर। मिक्सी चली कहाँ रही थी? अब बताओ, ना तो नई मिक्सी निकालने देती और ना उसे ठीक करवाती, इससे तो अच्छा ना ही देते ना सामान, तो ही ठीक था, कम से कम मेरा मन तो नहीं फूकता। तू दुखी मत हो, मैं करूँगी बात तेरी सास से, और तू अब जाएगी ना यहाँ से तो अपना सब सामान निकाल लेना, वो सामान मैंने तेरे लिए दिया है ना कि उनकी बेटी के लिए।
और वो ज़्यादा बड़बड़ करे ना तो मेरी बात करवा दियो, मैं करूँगी उन्हें सीधी। उसकी बेटी की तब होगी जब होगी शादी, अभी कौन सा हो रही है। और उसको अपनी बेटी को सम्मान देना होगा ना तो अपने आप देगी, हमने क्या ठेका ले रखा है। रखे रखे सामान और खराब हो जाएगा, ना तेरे काम का रहेगा ना उनके काम का रहेगा। तो इस्तेमाल करके कम से कम अपने मन की तो निकाल लेगी। मम्मी जी, ये बातें आप रेनू दीदी की सास को समझाओगी, उससे पहले खुद ही समझ लो। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही है तू? साफ साफ कह। रेनू दीदी की नन 10th क्लास में पढ़ रही है तो उनकी मम्मी अब से सामान जोड़ रही है, तो वो आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वो सामान आपने अपनी बेटी को दिया है इस्तेमाल करने के लिए, और आप ही समझा रही हो कि वो रखे रखे खराब हो जाएगा। हाँ तो सही नहीं कह रही हूँ, होएगा नहीं रखे रखे खराब। इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? हाँ तो मेरा सामान नहीं होगा खराब, आप जो वो सामान अपनी पोती की शादी तक के लिए रखवा रही हो। अरे वो भी 2nd क्लास में पढ़ रही है और आपने अभी से उसकी शादी तक के लिए सामान रखना शुरू कर दिया। क्या मम्मी आप भी मेरी सास की तरह सोचती हो क्या? यार क्यों समझ में नहीं आता आप लोगों के, क्या सोच है आपकी? अरे गुड़िया की शादी जब होगी ना तो इस बात की तो गारंटी मैं दे रही हूँ, जो एक भी पुराना सामान ले जाए वो अपनी शादी में, क्यों नहीं लेकर जाएगी? अरे देंगे तो लेकर नहीं जाएगी क्या? अरे मम्मी हर साल तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, हर चीज का नया मॉडल आ जाता है। और आप देख लेना गुड़िया जी ये पुराना सामान लेकर चली जाए तो अपनी शादी में, वो सामान ना तो भाभी इस्तेमाल कर पाएंगी और ना गुड़िया, वो रखा का रखा ही रह जाएगा, देख लेना। ले, मैंने तो अच्छे के लिए सोचा था कि गुड़िया की शादी में कम से कम सामान की तो बचत हो जाएगी। अब चल कोई नहीं, अब तू निकाल ले जो तुझे सामान चाहिए, कम से कम तू तो इस्तेमाल कर लेगी। अब जब गुड़िया की शादी होगी तब की तब देखी जाएगी। ये हुई ना बात। काश मम्मी ये बात है ना मेरी सास भी समझ जाए। हाय फ्रेंड्स, आज की जो ये कहानी है ये और किसी की कहानी नहीं है, ये कुछ ना कुछ मिलती जुलती मेरी ही कहानी है। इसमें ये किस्सा नंद भाभी का था, लेकिन हमारे घर में ये किस्सा मेरा और चाची का था। दरअसल हुआ ये था कि चाची अपनी शादी में बहुत सारे बर्तन और रजाइयाँ लेकर आई थी। वो रजाइयाँ इतनी सुंदर थी तो उनको देखते ही मेरी दादी ने बोला भाई ये रजाई रख दो, ये मेरी पोती के काम आ जाएगी। अब उस टाइम यकीन मानोगे मैं 6th क्लास में थी, मेरी दादी ने वो बक्से में रखवा दी। और जब मेरी शादी हुई और उस टाइम वो बक्से में से जब रजाइयाँ निकाली गई वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। बर्तन जो रखवाए गए उनमें कई बर्तनों में जंग लग चुका था, तो वो ना तो मेरी चाची सामान इस्तेमाल कर पाई और ना मेरे किसी काम का रहा। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने ये आज की वीडियो बनाई है। ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे घरों की कहानियाँ हैं। बहुत सारी सासें ये सोचती हैं कि उनकी बहू का सामान किसी भाई उनकी बेटी के काम आ जाए या उनकी बहू की बेटी के काम आ जाए, लेकिन ये सही है या गलत है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।